ठीक है, चलिए ठीक है बेटा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। यहां पर नया टॉपिक अब शुरू कर रहे हैं अपना। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा नया टॉपिक है, एंड दैट इज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बेटा शुरू कर ले। चलिए, टॉपिक है बेटा मेरे पास यहां पर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सुनिए ध्यान से बेटा, सबसे पहली अगर बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिडम्पशन? रिडम्पशन का मतलब क्या होता है बेटा? रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। रीपेमेंट यानी पैसा वापस करना, रिडीम कर देना, रीपेमेंट करना, पैसा वापस कर देना। सुनिए इसे ध्यान से, लिखवाऊंगा बाद में सब चीजें अपने आप। देखिए, व्हेन इट कम्स टू मेरे पास सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात करें तो मेरे पास एक सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है कि जी हमने इशू कर दिए इक्विटी शेयर्स, या क्या कर सकते हैं पैसा रेज करने के लिए? बोलो बेटा, प्रेफरेंस शेयर्स, या क्या कर सकते हैं? डिबेंचर्स, या डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। सो दीज आर द वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस, पैसा रेज करने के तरीके। फर्क क्या है इनमें? इक्विटी और प्रेफरेंस में तो आपको बदले में डिविडेंड देना पड़ेगा, और डिबेंचर्स की आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आएगी, हर साल हर महीने आपको ब्याज देना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट्स मेड। बेटा ऐसे ही है कि नहीं है? चलिए, अब बात इसमें एक और भी है। जब मैं डिबेंचर्स इशू करूंगा, मैंने आपसे 100 रुपए उधार मांगे आज, या 1 लाख रुपए उधार मांगे, मैंने कहा बेटा ब्याज देता रहूंगा 10% सालाना, मुझे 1 लाख रुपए आज दे दो इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स। मुझे बताना पड़ेगा, मुझे यह बताना पड़ेगा कि जो डिबेंचर्स मैं आपसे पैसा रेस कर रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, ये पैसा मैं आपका कब लौटाऊंगा। यानी मैंने कहा बेटा डिबेंचर्स दे रहा हूं और ये पैसा मैं आपका 10 साल बाद क्या कर दूंगा? यहां पर रिडीम कर दूंगा। क्लियर है बात कि नहीं है? 10 साल बाद मैं पैसा आपका रीपे कर दूंगा, रिडीम कर दूंगा। समझ में आ रही है बात? सेम इज द केस विद प्रेफरेंस शेयर्स। जब मैंने आपसे पैसा मांगा और आपको बदले में प्रेफरेंस शेयर दे दिए, तो यहां पर भी मुझे आपको बताना पड़ेगा, सर ये पैसा ले रहे हो आप हमसे, 50,000 उठा लिया आपने हमसे, ये वापस कब करोगे? 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद। मैंने कहा भाई ये पैसा मैं आपका ना 5 साल बाद क्या कर दूंगा? रिडीम कर दूंगा। नो कंपनी कैन इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। समझ में आ रहा है? यानी मैं ये ना कह पाऊंगा आपसे कि बेटा पैसा दे दो, आपने कहा सर कब वापस करोगे? कर दूंगा। सर कब करोगे? बेटा पता नहीं, जब कंपनी बंद होगी तब। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, नॉट अलाउड, नॉट परमिटेड। कंपनीज एक्ट ने कहा नो कंपनी कैन इशू इररिडीमेबल, इररिडीमेबल समझते हैं? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। अब आपने जब इक्विटी में पैसा मांगा, मैंने कहा बेटा लाओ 1 लाख रुपए, मैं आपको इक्विटी शेयर्स दे रहा हूं, कंपनी की इक्विटी दे रहा हूं, अब बताना जरा। आपने कहा सर कब वापस करोगे? मैंने कहा अब ना बताऊंगा। सर मतलब इक्विटी की फॉर्म में जो पैसा आपने मुझे दिया है वो रिडीमेबल नहीं होता। ये पैसा आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। और क्योंकि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है, हम फॉलो करते हैं, तो इसकी लाइफ कितनी है? इनफाइनाइट ईयर्स। बोलो बेटा, इसकी लाइफ इनफाइनाइट ईयर्स है, यानी ये कभी भी रिडीम नहीं होते। These can be paid back only at the time of liquidation. लिक्विडेशन कह लो या वाइंडिंग अप कह लो, एक ही बात है। टेक्निकल फर्क दोनों वर्ड्स में होता है, लेकिन आपके लिए सेम है। आई होप समझ में आ रही है बात। तो इसलिए आपको चैप्टर का नाम देखने को पता है क्या मिलेगा?
आपको चैप्टर का नाम पढ़ने को मिलेगा क्या? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। एक चैप्टर और मिल जाएगा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, लेकिन यू विल नेवर फाइंड रिडम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। लेकिन यहां पर भी एक चीज है, बता रहा हूं, बस खत्म कर दूंगा फिर। मैंने क्या किया, इक्विटी शेयर इशू कर दिए आपको। 2 साल 5 साल 10 साल हो गए, मैंने कहा बढ़िया मुनाफा है, अब काहे को ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को मुनाफे का शेयर दें। मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, एक चॉइस है आपके पास, आपके पास जो इक्विटी शेयर्स हैं, चाहो तो मुझे वापस बेच दो। सर हम क्यों बेच दें वापस? बेटा 100 रुपए भाव चल रहा है, मैं 120 दे दूंगा आपको। क्लियर है बात कि नहीं है? आपका पैसा आपको वापस मिल गया कि नहीं मिला? बोलो बेटा। यहां 10 साल बाद मिल गया था, यहां 15 साल बाद मिल गया था, यहां भी मिल सकता है वापस। एंड नाउ दिस इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसे? इसे कहते हैं बाय बैक। ये सीए इंटरमीडिएट में है अभी भी। तो बाय बैक किसका होगा? क्लियर है बात कि नहीं है? दिस इज कॉल्ड बाय बैक। मैंने अपने ही इक्विटी शेयर्स वापस क्या कर लिए? बॉट बैक कर लिए, बाय बैक कर लिए, वापस परचेज कर लिए। आपको पैसा रीपे हो गया, एज गुड एज रिडम्पशन, एज गुड एज रिडम्पशन। बट दिस इज नॉट रिडम्पशन। रिडम्पशन किसका हो सकता है? सिर्फ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स का। प्रेफरेंस शेयर्स का बायबैक हो सकता है क्या? हो सकता है, हो सकता है। इसकी वायदे की मुताबिक तारीख कब थी पैसा वापस करने की? 5 साल बाद। मैंने 2 साल बाद ही फोन कर दिया आपको। मैंने कहा प्रेफरेंस शेयर होल्डर जी, शेयर बेचोगे अपने? आपने कहा सर 3 साल बाद समय आएगा। अरे मैंने कहा छोड़ो ना, मार्केट में भाव 150 रुपए चल रहा है, 160 रुपए दूंगा, बेचोगे क्या? हाँ 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 सर दे लो, 160 रुपए दे दो। आपको समझ में आ रही बात? तो यानी क्या हुआ यहां पर? क्या हुआ इसका? अगर ड्यू डेट पर होगा तो क्या होगा? रिडम्पशन। उससे पहले बायबैक हो सकता है। क्लियर है बात? बोलो बेटा। लेकिन जनरली द वर्ड बायबैक इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। आई होप यहां तक की बात ठीक है। तो अब हम कौन चैप्टर शुरू करने वाले हैं? हम शुरू कर रहे हैं ये वाला सेगमेंट फिलहाल, ठीक। उसके बाद में करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये हमें करना नहीं है अभी। दिस इज फॉर सी इंटरमीडिएट। आई होप ये सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की। रीपेमेंट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक। पैसा वापस करना है। तो जरा एक बात बताइए मुझे, थोड़ा पहले से शुरुआत करते हैं। मुझे यह बताइए कि जब शेयर्स इशू किए होंगे, जब आपने शेयर्स इशू किए होंगे, लेट्स से 1 जनवरी 2010 को, बताओ प्रेफरेंस शेयर इशू करने की एंट्री क्या की होगी? अरे बोलो ना भाई। प्रेफरेंस शेयर इशू किए तो क्या एंट्री की होगी? एंट्री रही होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, लेट्स से 1 लाख रुपया टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख रुपया। हाँ, आप अलॉटमेंट एप्लीकेशन कॉल वॉल भी कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, फलाना ठिकाना। लेकिन मैंने इन शॉर्ट बात की, 1 लाख रुपए के मैंने प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, यही एंट्री होगी। फिलहाल प्रीमियम, डिस्काउंट, प्रीमियम सब भूल गए हम, सिंपल एंट्री की हमने। अब ये बताइए, वायदे मुताबिक, अपने आप बता दोगे आप, वायदे मुताबिक 1 जनवरी 2020 इज द डेट ऑफ रिडम्पशन। 10 साल का वायदा किया था, 10 साल पूरे हो गए। आज मुझे रीपेमेंट करना है, आज मुझे रीपेमेंट करना है। जरा बताइए रीपेमेंट कैसे करिएगा? एंट्री क्या करोगे? अरे बड़ा सिंपल है ना, बड़ा सिंपल है। क्या एंट्री करोगे जल्दी बताओ? एंट्री करेंगे, एंट्री करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। थोड़ा खूबसूरत सी एंट्री लगेगी ना, 1 लाख। और अगली एंट्री क्या कर दोगे? असल में रिडम्पशन ड्यू होगा पहले, कि मुझे 1 लाख का पेमेंट करना है, फिर इन सबके खातों में पैसे ट्रांसफर कर दोगे। एंट्री बताओ फटाफट से।
टू बैंक। कोई दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी लग रही है क्या? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, क्या है ये एंट्री? रिडम्पशन मेड ड्यू, और ये क्या है? पेमेंट मेड। फॉर रिडम्पशन मेड ड्यू, फॉर पेमेंट मेड। पूरे चैप्टर में एंट्रीज ही करनी है। और जब जब एंट्री पूछेगा एग्जाम में, तब तब मुझे फॉर्मेट भी चाहिए और नरेशन भी चाहिए। मैं करूं ना करूं यहां पर, लेकिन एग्जाम में जिस भी क्वेश्चन में उसमें एंट्रीज पूछी हैं, मुझे फॉर्मेट और नरेशंस दोनों चीज चाहिए होंगी। ठीक, तो क्या लिखा आपने इसमें? फॉर प्रेफरेंस, फॉर रिडम्पशन मेड ड्यू, फॉर पेमेंट मेड। बात क्लियर है? बात बेटा बोलो बेटा। तो किस चीज की एंट्री है ये किस चीज की एंट्री है? यही तो है बेटा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। चैप्टर हो गया हमारा खत्म। आओ बेटा नया चैप्टर शुरू करते हैं। यही तो है, चैप्टर लॉजिकली फिनिश हो गया। लेकिन अगर इतनी ही बात होती तो ये नया चैप्टर नहीं बनता। कुछ ना कुछ कहीं और पीड़ा तो है, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। तो उसी प्रोविजंस के ऊपर, कंपनीज एक्ट के उसी प्रॉब्लम को पहले मैं समझाऊंगा आपको, और फिर उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। मैं सीधा केस नहीं लिखवा रहा, केस 1, केस 2, केस 3 ऐसा ऐसा कर लेना नहीं। पहले विल ट्राई टू फाइंड आउट फिगर आउट द प्रॉब्लम क्या आने वाली है। अच्छा एक बात और बताइए, उससे पहले ये 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स थे, ये लो यहीं पर प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए हमने 1 लाख के। टर्म ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स इज लेट्स से 10 इयर्स। तो आफ्टर 10 इयर्स रिडम्पशन की डेट आ गई यहां पर, एंड द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिडीम्ड। रिडीम करना है मेरे को। 1 लाख रुपया मैंने आपसे उठाया था, आज 10 साल पूरे हो गए। ऑब्वियस सी बात है 10 साल में जो जो प्रेफरेंस डिविडेंड ड्यू होता गया होगा समय समय पर, वो मैं आपको देता गया। लेकिन आज 10 साल बाद रीपेमेंट की बारी आ गई। अब रीपेमेंट, रिडम्पशन कैन बी मेड एट पार। क्या मतलब हुआ? मैंने कहा भाई 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर हैं, 1 लाख दे दो। 10 साल बाद मैं आपके 1 लाख ही लौटा दूंगा। यानी मैं रिडम्पशन कैसे करने वाला हूं? एट पार। सर हमें क्या फायदा होगा फिर? बेटा हर साल डिविडेंड मिलेगा ना आपको, वो कमाई हो गई आपकी। अच्छा मैंने अट्रैक्ट करने के लिए क्या कहा आपसे? भाई साहब देखो ऐसा है, 1 लाख दो मुझे आप। अच्छा सर फिर हर साल आपको उस पर डिविडेंड दूंगा। अच्छा सर और लालच दो हमें। बेटा वापस करूंगा मैं आपके 1,20,। आपने मुझे कितने दिए थे? 1 लाख। लेकिन मैं वापसी कितने करने वाला हूं? 1,20,000 वापसी करने वाला हूं। 20,000 फालतू दिलवाऊंगा आपको। रिडम्पशन किस पर किया मैंने? बोलो फटाफट से। प्रीमियम पर किया। ठीक हो सकता है ना ये? बेटा हो सकता है ना। यहां पर पैसा उठाने के लिए मैंने आपको लालच दे दिया कि भाई मैं आपको फालतू पेमेंट करूंगा। या रिडम्पशन कैन बी पॉसिबल एट डिस्काउंट ऑल्सो। बेटा समझ में आती है बात कि नहीं आती? ठीक, लेट्स से 98,000। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा बेटा 1 लाख रुपया दिलवा दो, 10 साल बाद मैं आपके 98 वापस करूंगा। हंसने वाली क्या बात है? सर हंसने वाली बात तो है, जो हमारे हाथ में आएगा वही आपके सिर में देके मारेंगे। कुछ कह भी रहे हो, मतलब कुछ कह भी रहे हो आप? ये हमसे ही कह रहे हो 1 लाख लेकर 98 वापस देंगे। मुझे बताओ कोई पैसा 98 देगा मुझे? नहीं देगा। सो प्रैक्टिकली दिस केस इज
भी नहीं होगा। लॉजिक समझ में आता है कि नहीं आता है? जल्दी बोलो बेटा। तो यानी प्रीमियम रिडम्पशन कैसे हो सकता है? आइदर इट कैन बी एट पार और इट कैन बी एट प्रीमियम। अच्छा, ये इशू पार पे हो सकता है, प्रीमियम पर हो सकता है, डिस्काउंट पर भी हो सकता है। ये तो पढ़ा हुआ है मैंने इशू ऑफ शेयर्स में, डिस्काउंट पर नहीं हो सकता। बोलो बेटा, अलग चैप्टर है वैसे इशू ऑफ शेयर्स, वहां बताया था मैंने कि पार पे हो सकता है, प्रीमियम पर, बट शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट। फिलहाल मुझे इशू की एंट्री करनी नहीं है, मुझे ये एंट्री करवा दो, थोड़ा मदद करो मेरी जी, करवाइए। अभी तो करवाइए मैंने एंट्री, थोड़ा मदद दोबारा कर दो, थोड़ी मदद मेरी दोबारा से। बताइए बेटा क्या एंट्री होगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 1 लाख टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। नरेशन बताते जाओ। फॉर प्रेफरेंस कैपिटल फॉर रिडम्पशन मेड ड्यू, और 1 लाख टू बैंक कितना? फॉर पेमेंट मेड। बेटा सिंपल तो है। ये बताइए, इफ द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट प्रीमियम, अब बताओ एंट्री क्या करेंगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 1 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट कितना? 20,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1 लाख। समझ में आ रही बात की नहीं? मैंने कहा शेयर होल्डर जी 1,20,000 दूंगा, 1 लाख तो आपने जो कैपिटल दी थी उसके दूंगा, और 20,000 प्रीमियम और दूंगा। ये प्रीमियम मेरे लिए गेन होता ही है, पता ही है आपको सबको। ये प्रीमियम तो हमेशा मेरे लिए फायदा होता है, हमेशा गेन होता है। नलायकों बोलो ना। यस सर, ये प्रीमियम फायदा है क्या मेरे लिए? अरे 100 रुपए लिए थे, 1 लाख रुपए लिए थे, 1,20 देने पड़ रहे हैं मुझे, तो क्या ये 20,000 का गेन है? क्या ये? दिस इज क्लियरली अ लॉस। जब मैं इशू पर प्रीमियम मिलता है तो वो होता है क्या? वो होता है गेन। बेटा बोलो, वो होता है गेन। जब इशू किया 1 लाख का, 1,20 मिल गए तो 20 का गेन है। 1 लिए थे, 1,20 देने पड़ रहे हैं, 20,000 गेन। दिस इज क्लियरली अ लॉस। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लॉस है। लॉस है तो ऑब्वियसली बात है राइट ऑफ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो बात करेंगे अभी इसकी, मैं लिखवाता हूं आपको, चलो बताता हूं यहीं पर। ये बात समझ में आती है लॉस है कि नहीं है? किसी को दिक्कत हो तो बताओ। दिस इज क्लियरली अ घाटा। प्रीमियम का मतलब मुनाफा नहीं है हमेशा। प्रीमियम मिला या प्रीमियम दिया, इस बात पर निर्भर करेगा कि मुनाफा है या घाटा है। दिस इज क्लियरली अ घाटा। अब ये घाटा है तो राइट ऑफ करना पड़ेगा। और राइट ऑफ कहां से करेंगे? राइट ऑफ कहां से करेंगे? राइट ऑफ करेंगे, ये लो, राइट ऑफ की एंट्री क्या करेंगे? कोई अकाउंट से राइट ऑफ करेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं बहुत टुकड़ों में लिख रहा हूं, यहां तक समझ में आ रही है एंट्री? अरे भाई ये लॉस हुआ, राइट ऑफ करोगे, क्रेडिट करोगे ना वापस, ठीक है। अब बात आई सर कहां से करेंगे? तो बताया था मैंने, बड़े सारे यहां पर आपके पास रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, वहां से कर सकते हो। ठीक, हमारे पास क्या रहेगा? सबसे पहले राइट ऑफ करेंगे इसे कहां से? सिक्योरिटी प्रीमियम से, या फ्री रिजर्व जिसे कहते हैं, जनरल रिजर्व कह लो या पीएनएल कह लीजिए। बेटा क्लियर है बात? ये नहीं है? जहां जहां बैलेंस हो वहां वहां से आप यूज कर सकते हैं। ठीक, पहली सीक्वेंस सिक्योरिटी प्रीमियम रहेगा, इसका लॉजिक बताऊंगा थोड़ी देर बाद। आई होप यहां तक कुछ कुछ दिमाग में सेटल होनी शुरू हो गई होंगी चीजें। या तो पार पे करोगे या प्रीमियम पे करोगे। प्रीमियम पर करोगे अगर तो एक लॉस क्रिएट होगा, दैट लॉस इज रिक्वायर्ड टू बी रिटन ऑफ। वो बोले या ना बोले, वो बोलेगा नहीं आपको, लेकिन ये खुद से राइट ऑफ करना है। एक एंट्री रह गई, कौन सी एंट्री रह गई? एक बोलो। पेमेंट तो किया ही नहीं इसमें, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। ये सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है एंट्रीज का, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो यहां पर एक नई बात ये घटना घटित हो गई कि लॉस क्रिएट हो गया, एंड दैट लॉस इज रिक्वायर्ड टू बी रिटन ऑफ। वो राइट ऑफ करना पड़ेगा। कहां से करेंगे?
सिक्योरिटी प्रीमियम मेरी पहली चॉइस रहेगी, और बाकी आप कहां से करेंगे? फ्री रिजर्व से। फ्री रिजर्व कौन से होते हैं? या तो जनरल रिजर्व या पीएनएल। क्लियर है बात कि नहीं है? बढ़ूं आगे बेटा? चलिए सुनिए, अब हुआ क्या, मैंने क्या किया, मैंने रिडम्पशन तो कर दिया वायदे मुताबिक रिडम्पशन तो कर दिया। अब समझिए चैप्टर बना क्यों है वो समझो। हमारे पास यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल थी 1 लाख की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी 1 लाख की, क्रेडिटर्स थे 50,000 के, बैंक लोन था 70,000 का, और ये हो गई यहां पर एसेट्स 3,20,000। ये बैलेंस शीट आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब ये हुआ क्या, हुआ ये कि अब क्योंकि रिडम्पशन की आ गई ड्यू डेट, ठीक, अब रिडम्पशन की ड्यू डेट आ गई, 10 साल हो गए, तो मैंने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन ड्यू करके पेमेंट कर दिया। मुझे बताओ मेरी बैलेंस शीट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बोलो फटाफट से बेटा, प्रेफरेंस मेरी बैलेंस शीट पर क्या फर्क पड़ेगा? जल्दी बोलो ना। ये खत्म हो गए यहां से, जल्दी बोलो। हाँ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, यानी यहां से क्या हो गई? एसेट। ये एसेट कम हो गई कितने से? 1 लाख से। ये रह गई 220 की। बेटा बोलो, ये टोटल 220 और ये टोटल 220। वायदे मुताबिक मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिडम्पशन कर दिया। आज 10 साल हो गए थे, वायदे की तारीख थी, और वायदे मुताबिक मैंने 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कर दिया। अब बेटा जैसे ही मैंने रिडम्पशन किया, घोषणा की, पेमेंट किया, मैंने देखा बाहर से शोर आ रहा है, बाहर से बड़ा शोर आ रहा था। मैंने खिड़की से झांक कर देखा ऑफिस से अपने, कंपनी हाय हाय, कंपनी हाय हाय, कंपनी हाय हाय। मैंने कहा पता नहीं कौन है भाई, क्या हो गया? रिडम्पशन ना होने देंगे, कंपनी हाय हाय, कंपनी हाय हाय, आंदोलन करेंगे, यहीं पर जम जाएंगे, कंपनी का रिडम्पशन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिडम्पशन ना होने देंगे, कंपनी हाय हाय। मैं गया बाहर, मैंने कहा भाई कौन हो? कंपनी हाय हाय, कंपनी। मैंने कहा नाम तो बताओ अपना, हमारी मांगे पूरी करो, रिडम्पशन ना होने देंगे। मैंने कहा हो कौन ये तो बता दो, चाहते क्या हो, क्या प्रॉब्लम है? आपसे कोई लेना नहीं देना नहीं मेरा, मैंने वायदा किया हुआ था, वायदे मुताबिक पेमेंट कर दिया। आपको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? आपका बिगाड़ा क्या है? हो कौन आप? बोला रिडम्पशन नहीं होने देंगे, हमारी मांगे पूरी करो, रिडम्पशन ना होने देंगे, कंपनी हाय हाय, यहीं पे मर जाएंगे, जल जाएंगे, कट जाएंगे। मैंने कहा वो सब कर लेना, मना नहीं कर रहा, बता दो लेकिन हो कौन? बोला जी हम क्रेडिटर्स हैं, हम बैंक वाले हैं। मैंने कहा अच्छा हो तो क्या हुआ फिर? आपका मैंने क्या बिगाड़ दिया भाई? कंपनी हाय हाय, कंपनी हाय हाय, पेमेंट ना होने देंगे, रिडम्पशन ना होने देंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, आग लगा देंगे, आग लगा लेंगे, ना होने। अरे भैया दर्द तो बताओ अपना, दर्द तो बताओ, आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? मैंने वायदा किया हुआ था, कंपनी के फंड्स में से पैसा दे दिया, आपकी प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम क्या है? कंपनी हाय हाय। मैंने अच्छा लीडर कौन है आपका? लीडर को भेजो मेरे पास। मैंने उससे पूछा भाई क्या परेशानी क्या है इन सबको? बोला जी परेशानी इन्हें ये है, अब आप अपने आप को क्रेडिटर महसूस करिए, या महसूस करिए आपने कंपनी को लोन दिया हुआ है, आपने उधार माल दिया हुआ है या लोन दिया हुआ है,
इनकी पीड़ा समझा रहा हूं मैं आपको। इनके लीडर को बुलाया मैंने ऑफिस में, मैंने कहा ये इनसे बात करना बेकार है, आप ये बताओ चाहते क्या है ये। बोला जी इनका दर्द ये है कि इन्होंने जब कंपनी को उधार माल दिया था या लोन दिया था तो ये सोच कर दिया था या ये बैलेंस शीट में देख कर दिया था कि मालिकों की पूंजी 2 लाख रुपए है, कैपिटल 2 लाख रुपए, मालिकों के 2 लाख रुपए लगे हुए हैं, तो हमारे 50,000, 60,000, 70,000 रुपए अगर हम उधार दे देंगे तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, कंपनी वाले बढ़िया काम करेंगे, उनके पैसे ज्यादा हैं। ये तो कंपनी ने मक्का, मैंने अच्छा फिर अब आपने क्या किया, आपने प्रेफरेंस कैपिटल को कर दिया रिडीम। अब बताओ मालिकों के कितने पैसे लगे हुए हैं? 1 लाख। और आउटसाइडर्स के कितने हैं? 1 लाख। अरे आपकी कंपनी अब ठीक से काम ही नहीं करेगी, कंपनी के मालिकों का इंटरेस्ट ही कम हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये इनकी प्रॉब्लम है, इसलिए ये बोल रहे हैं कि हम ये रिडम्पशन नहीं होने देंगे, कैपिटल कम नहीं होने देंगे। कैपिटल कम हो गई तो हमारा रिस्क बढ़ जाएगा, हमारा पैसा ज्यादा लगा हुआ है कंपनी में, मालिकों का कम हो गया और कंपनी की परफॉर्मेंस आउट ऑफ ट्रैक जाना बहुत संभावनाएं हैं। आपको दर्द समझ में आना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? जायज बात कर रहे हैं, जायज बात है बिल्कुल। अब लेकिन प्रॉब्लम मेरे साथ ये है, मैंने तो वायदा किया हुआ है, मैंने वायदा किया हुआ है प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की वायदे के मुताबिक पेमेंट ना करूं तो वायदा खिलाफी हो गई, और अगर पेमेंट कर दूं तो इनकी नाराजगी हो गई। मैं पहुंचा कंपनीज एक्ट के पास, मैंने कहा कंपनी जी, बोला हाँ बताइए। मैंने कहा जी ऐसे दिक्कत आ रही है, कोई समाधान? बोला हाँ मैं बताता हूं आपको, कुछ मेथड्स हैं, आप वो मेथड फॉलो कर सकते हैं। क्या बता रहा है अब? मेथड्स ऑफ, ये दर्द याद रखना कि दर्द क्या है। अगर दर्द भूल गए ना आप तो सारी एंट्रियां गलत कर दोगे। कहानी स्टोरी मैंने ऐसी नहीं बताई है, ये पूरे चैप्टर में काम करेगी स्टोरी। प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कैपिटल कम हो रही है, इनके दर्द को ठीक कैसे, इनका दर्द कब खत्म हो जाएगा या दर्द कब नहीं होता, आप कुछ भी करो इन्हें फर्क नहीं पड़ता, बट कैपिटल शुड रिमेन इंटैक्ट। ये वर्ड याद रहेगा, पूरा चैप्टर इस लाइन पर बेस्ड है बस। कैपिटल शुड रिमेन इंटैक्ट, इंटैक्ट यानी सेम। भैया आप कुछ भी कर लो, कैपिटल 2 लाख ही रहनी चाहिए। बेटा समझ में आ रहा है? कैपिटल शुड रिमेन इंटैक्ट। पैसे की बात नहीं कर रहा मैं अभी, आप कंफ्यूज हो जाओगे 10 मिनट बाद सब। मैं बोल रहा हूं चीख के चिल्लाकर, लेकिन फिर भी आप गलत बोलोगे। सुनो फिर से सुनो। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि भाई कैपिटल कम हो रही थी रिडम्पशन के बाद। रिडम्पशन तो करना ही है, देखो वायदा कर रखा है, रिडम्पशन तो मुझे करना ही करना है, लेकिन करने के बाद कैपिटल कम हो रही है तो इनकी बगावत शुरू हो गई, क्योंकि कैपिटल कम हो रही थी। अब बगावत को शांत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैपिटल शुड रिमेन इंटैक्ट। तो कंपनीज एक्ट ने क्या कहा होगा, कोई बता सकता है मुझे? हाँ, अरे काम करो ना, इतने का ही फ्रेश इशू और ले आओ। बोलो बेटा, अरे 1 लाख की कैपिटल कम हो रही है ना, और चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं बाहर एक क्रेडिटर वाले, बैंक लोन वाले, 1 लाख का ही फ्रेश इशू और ले आओ, बात बन जाएगी। बोलो बेटा, फ्रेश इशू ले आते हैं, आज इसी ऊपर काम करेंगे। सेकंड थर्ड मेथड की बात नहीं करेंगे, मैं नाम में ही लिख रहा उसका। फ्रेश इशू ले आओ 1 लाख का, कैपिटल विल रिमेन इंटैक्ट, सेम रह जाएगी। बोलो बेटा, फ्रेश इशू ले आते हैं, किसका? फ्रेश इशू ले आओ आप, चाहे इक्विटी का या प्रेफरेंस का या डिबेंचर्स का। क्लियर है बात? बात बन जाएगी, बात बन जाएगी।
नहीं बनेगी। अगर आपने 1 लाख की कैपिटल रिडीम की और 1 लाख के डिबेंचर इशू कर दिए तो शेयर कैपिटल तो कम हो गई। डिबेंचर कौन सी हेडिंग में आता है? नॉन करंट लायबिलिटी में आता है। शेयर कैपिटल तो कम हो गई ना, बोलो बेटा। तो ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव बताओ। कैपिटल शुड, बढ़ाओ नहीं, कैपिटल शुड रिमेन इंटैक्ट। कैपिटल शुड रिमेन, कैपिटल शुड रिमेन। तो अगर आपने ये 1 लाख का डिबेंचर इशू कर दिए तो कैपिटल इंटैक्ट कहां रही? कैपिटल इंटैक्ट कहां रही? नहीं रही। कैपिटल इंटैक्ट रखनी है तो क्या करें? या तो इक्विटी इशू करिए या प्रेफरेंस शेयर इशू करिए। आई होप ठीक है बात यहां तक, बोलो बेटा। और सुनो, और सुनो, अभी सब लिखवा दूंगा सारी बातें, पहले एक बार कंसोलिडेट कर लेते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को। क्या बता रहा था मैं? यस, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, देखते हैं कितना समझ में आया। कैपिटल, ये एग्जाम के ही क्वेश्चन हैं जो मिलेंगे आपको। कैपिटल रिडीम्ड 5 लाख, 5 लाख की कैपिटल रिडीम करनी है मुझे, एंड कंपनी डिसाइडेड टू इशू फ्रेश इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। ठीक है, क्या किया कंपनी ने? भाई कैपिटल रिडीम करेंगे, बगावत होगी, कैपिटल कम हो गई तो बदले में कुछ फ्रेश शेयर इशू कर देंगे 10 रुपए वाले पार पर। बड़ा सरल सा सवाल पूछ रहा हूं मैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। हाँ जी, आओ चेक करते हैं कितना हुआ बेटा। कैपिटल रिडीम्ड कितनी है, जल्दी बोलो। 5 लाख। ठीक, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड कितने आएंगे? 5 लाख की कैपिटल चाहिए, एक शेयर से 10 रुपए की कैपिटल आ जाएगी तो कितने शेयर इशू करके बात बनेगी? 50,000 शेयर इशू कर दें, बात बन जाएगी। जल्दी बोलो, जरा ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं, ऐसे ही पूछा नहीं है उसने। एंट्री बताना, एंट्री क्या क्या होंगी, जल्दी बताओ एंट्री क्या क्या होंगी। अरे बोलो ना एंट्री क्या क्या होंगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 5 लाख। दूसरी एंट्री बताओ क्या होगी अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिडम्पशन मेड ड्यू 5 लाख। जल्दी बोलो हाँ हाँ। अगली एंट्री क्या करेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 5 लाख। बेटा ठीक है ये बात। अब एक बात और समझ लो, यहां पर आओ, लेट्स काउंटर चेक। कैपिटल कितनी कम हुई थी? 5 लाख की कैपिटल डेबिट हो गई थी, कम हो गई थी, हाँ बोलो। और बढ़ी कितने से है कैपिटल? बढ़ी भी 5 लाख से है, घटी भी 5 लाख से थी। कैपिटल विल रिमेन इंटैक्ट। आपको बेकार लग रहा होगा ये क्या बता रहे हैं, अभी काम आएगा सब। ये दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? कैपिटल ऑब्जेक्टिव, द आइडिया वॉज, द ऑब्जेक्टिव वॉज टू कीप द कैपिटल इंटैक्ट। कैपिटल सेम रहे, कैपिटल सेम रहे। कैपिटल सेम दिखनी शुरू हो गई कि नहीं हुई? ठीक, 5 लाख घटी और 5 लाख बढ़ गई। यही है बस। 4 नंबर के लिए, 6 नंबर के लिए यही क्वेश्चन है बस। इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 8 से 10 नंबर का मिलेगा और 1000% मिलेगा एग्जाम में। जून में 1000% यहां से क्वेश्चन मिलेगा, कोई डाउट ही नहीं है। सीए इंटर में भी हमेशा आता था और यहां भी पक्का मिलेगा। खैर, कमिंग बैक, ये समझ में आ गई बात कि नहीं आई? बोलो बेटा। आओ लेट्स चेंज द इक्वेशन, थोड़ा सा चेंज करते हैं यहां पर। अब कैपिटल रिडीम्ड 5 लाख, फ्रेश इक्विटी शेयर्स 100 रुपए वाले इशू करेंगे, 100 रुपए वाले इशू करेंगे।
ये कर लेते हैं जी 1.5 लाख या रादर 3 लाख। चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन, लिखवा सब दूंगा अभी, आप सिर्फ कंसंट्रेट करिए समझने पर। 3 लाख की कैपिटल रिडीम की इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹5 प्रीमियम पर शेयर। समझ में आ गया क्या लिखा मैंने? क्या लिखा मैंने? 3 लाख की कैपिटल रिडीम की है, कंपनी ने तय किया कि फ्रेश शेयर्स इशू कर देंगे 10 रुपए वाले, 5 रुपए प्रीमियम पर। कृपया करके मुझे बताइए कि कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे। हाँ जी जल्दी बोलो, कितने करने पड़ेंगे बेटा? कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? कैपिटल टू बी रिडीम कितनी है बोलो? 3 लाख की कैपिटल टू बी रिडीम्ड है। 3 लाख को डिवाइड करें किससे? हाउ मच इज दिस? 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 एट ₹5 पर शेयर प्रीमियम। होगा कि नहीं होगा? जल्दी से एंट्री करवाओ, एंट्री करवाओ फटाफट से। अरे करवाओ ना एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट हाउ मच? 3 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 1 लाख। और अगली एंट्री प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 3 लाख। और तीसरी एंट्री बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक हाउ मच? 3 लाख। बेटा ठीक है, खत्म बात। क्या ही प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप ठीक है बात, ये कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? सो क्या हुआ? अरे 3 लाख ही तो आ रही है, देखो ना 3 लाख बैंक में 3 लाख लिखे हैं। अरे नहीं बेकार की बात मत करो, 3 लाख बैंक में तो लिखा है। सर प्रीमियम तो हमारा हुआ है ना, प्रॉफिट एक तरीके से। आपको समझ में आया क्या करेंगे? दिस इज एग्जैक्टली एब्सोल्युटली राइट आंसर। गलत है सब, ये गलत है। हम दिमाग में ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था? कैपिटल शुड रिमेन इंटैक्ट। आपने क्या किया? अरे भाई 3 लाख रुपए की कैपिटल सेम रखनी है, प्रीमियम से क्यों डिवाइड किया? अब 3 लाख रुपए तो आ गए, बट रुपए की तो जब से चैप्टर शुरू किया मैंने, इसकी तो बात ही नहीं की मैंने। पैसा अगर नहीं है रिडम्पशन के लिए, बैंक लोन से आ जाएगा, ओवरड्राफ्ट से आ जाएगा, दैट इज नॉट द चैलेंज। प्रॉब्लम क्या है? देखो अब आप, मैंने जान के गलत किया इसलिए करने दिया। कैपिटल कम कितने से हुई बोलो? अब कम सॉरी बढ़ी है कितने से, और कम कितने से हुई? 3 लाख से। कैपिटल सेम कहां रही भाई? कैपिटल इंटैक्ट कहां रही? नहीं रही। गलत है ये, गलत निकाले हैं आपने नंबर ऑफ शेयर्स। अब बताओ क्या करेंगे? डिवाइड किससे करेंगे? जल्दी बोलो बेटा। 10 से। कितने शेयर इशू करेंगे? 30,000। 10 रुपए वाले 5 रुपए प्रीमियम पर। हाँ बोलो। यहां बताओ क्या होगा? यहां क्या होगा? 3 लाख रुपए। हाँ बोलो। यहां क्या होगा? 1.5 लाख रुपए। और ये कितना हो गया? ये तो गड़बड़ी हो गई, लेकिन ज्यादा आ गए। ये तो ज्यादा आ गए। अरे भाई सुनो ना, सुनते तो नहीं हो ठीक से। अरे नहीं, चुप। ये देखो, बैंक कम कितने से हुआ था? 3 लाख से। बढ़ कितने से गया? नहीं, गलत हो गया ये तो। बैंक से फर्क क्या पड़ना है? जब से चैप्टर शुरू किया पिछले 25 मिनट में एक बार भी मैंने बैंक का नाम तो लिया ही नहीं। बैंक ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, ना हो बैंक कुछ और बेचकर पैसा इकट्ठा कर लेंगे, वो भी इकट्ठा नहीं होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट कर लेंगे, वो भी नहीं होगा। बैंक कुछ भी कर लेंगे। बैंक इज नॉट द कंसर्न।
पैसा मसला नहीं है, पैसा तो बहुत है मेरे पास मतलब क्वेश्चन में बहुत है। आपको समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? बोलो बेटा, पैसा मसला नहीं है यहां पर, मसला क्या है? बोलो मसला क्या था? कैपिटल शुड रिमेन इंटैक्ट, कैपिटल सेम रहनी चाहिए। तो बैंक ज्यादा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यस, मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। अब कैपिटल जितने से बढ़ी उतने से ही घट भी गई। तो यानी अब मैं अगर आपसे बोलूं फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम शैल नॉट बी कंसिडर्ड, तो कोई रटने वाली बात थोड़ा ना ये। बोलो बेटा, कोई रटने वाली बात थोड़ा ना है, लॉजिकल है भाई, लॉजिकल है। ऑल्दो मैं आगे जाके स्टेटमेंट को बदलूंगा, लेकिन वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में। मैंने इसलिए लिखवाया नहीं कुछ भी, पहले लिखवाता तो आपको रटने वाली बात फीलिंग आती। अब लिखेंगे सारी चीजें तो अब ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बेटा बोलो ठीक है। तीसरा केस, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स 10 रुपीज एट 20% डिस्काउंट। बोलो जी, अब कितने से करेंगे डिवाइड? जल्दी बोलो। 10 - 2। बेटा ये केस ही गलत है, केस ही गलत है। फ्रेश शेयर्स कैन नाउ नॉट बी इशूड एट, हो ही नहीं सकते, क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, क्वेश्चन ही गलत है। क्लियर है बात? बेटा हाँ बोलो। चलो अब एक काम करते हैं, अब लिखना शुरू करते हैं। अब लिखिए, मैं असाइनमेंट दिलवा रहा हूं आपको, असाइनमेंट के पीछे ही नोटिंग करिए, बहुत सारी नोटिंग करेंगे इसमें। रजिस्टर में करना चाहो रजिस्टर में कर लीजिए। बेटा पास कर दो पीछे सबको, लो बेटा पीछे पास कर सकते हैं। या रजिस्टर में चाहो तो रजिस्टर में लिख लो, क्योंकि काफी सारी नोटिंग है, फिर वहां पे आएंगी नहीं। रजिस्टर पर लिख लो, यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहे बाद में असाइनमेंट पर। लिखिए रजिस्टर पर, लिखना शुरू करें, नोटिंग करेंगे सारी जितनी बातें बताई हैं वो सब नोट करेंगे अब यहाँ पर, और क्वेश्चंस पर बाद में आएंगे फिर। लिखना शुरू करें बेटा, रजिस्टर में लिख लीजिएगा, आसान रहेगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पहला पॉइंट, रिडम्पशन मीन्स रीपेमेंट। दूसरा पॉइंट, नो कंपनी कैन इशू इररीडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स को मैं पीएस लिख रहा हूं। जर्नल एंट्रीज फॉर रिडम्पशन। If preference shares are redeemed at par, चलो लिख लो पहले, जल्दी हो गया थोड़ा, जल्दी फास्ट। रिडम्पशन मीन्स रीपेमेंट, आपको सारी बात समझ में आएंगे तो लिखवाऊंगा। नो कंपनी कैन इशू इररीडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। एंट्रीज क्या करेंगे आप? इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट पार, बताना बेटा एंट्री क्या करेंगे आप? पहला इसमें फर्स्ट पार्ट लिखिए, फॉर रिडम्पशन मेड ड्यू। जी, फॉर रिडम्पशन मेड ड्यू क्या होगी एंट्री?
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। दूसरा बताओ क्या लिखोगे इसमें? पहला नरेशन लिखिए इसमें, फॉर पेमेंट मेड, फॉर पेमेंट मेड। पेमेंट मेड की एंट्री क्या होगी बेटा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। इफ शेयर्स आर रिडीम्ड एट पार, करो नोट। अगर प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन पार पे हो गया तो दूसरा लिखें केस बी। थर्ड पॉइंट में ही केस ए था, केस बी। बेटा इसने नोट कर लिया ना यहां तक? क्या लिखोगे केस बी में बताओ? इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट प्रीमियम। बताओ जी, पहला फर्स्ट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम्ड फॉर रिडम्पशन मेड ड्यू लिखिए, पहले नरेशन लिख लो ना पहले। फॉर रिडम्पशन मेड ड्यू। जी, एंट्री बताओ। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। दूसरा लिखें, फॉर पेमेंट मेड, फॉर पेमेंट मेड प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक। तीसरा लिखिए इसमें, फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। जी, सबसे पहले क्या यूज करोगे बेटा? सबसे पहले यूज करोगे आप इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। लो जी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बेटा क्लियर है यहां तक की बात? ठीक, ये था हमारे पास कुल मिलाकर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने हैं। ठीक, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने हैं। तीसरा केस लिखिए इसी में, प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड एट डिस्काउंट। एक काम करें, ऐसे लिखिएगा इसको, ये पॉइंट लिख रहे हैं ना आप, ये देखो थर्ड पॉइंट लिखा है वाला जो मेन है, इसका फोर्थ पॉइंट लिखेंगे हम यहाँ पर, प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड एट डिस्काउंट। क्या चीज? एंट्री देखनी है, अभी कर रहा हूं मैं, अभी कर रहा हूं, सारा देख लीजिएगा। प्रेफरेंस शेयर्स
कैन नॉट बी redeemed at डिस्काउंट। आई होप ठीक है बेटा अब ये बात। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखवाया मैंने इसमें, अब आएंगे मेथड्स पर। ठीक, आपको स्टोरी दिमाग में चल रही है ना? वायदा था, वायदे मुताबिक मैंने पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद बाहर शोर शराबा हुआ, उनकी प्रॉब्लम समझी, दर्द समझा, दर्द समझ के कहां पहुंच गया मैं? कंपनीज एक्ट के पास। कंपनीज एक्ट से पूछा तो कंपनीज एक्ट मुझे अब क्या बता रहा है? मेथड्स ऑफ रिडम्पशन। क्लियर है बात कि नहीं है? बोलो बेटा। ठीक, अब बता रहा है हमारे को मेथड्स ऑफ रिडम्पशन। चलिए आज की चर्चा यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद, बाय बाय।